दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। जिस प्रकार के क्वेश्चन बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों को इसमें रखा गया है। इसमें आप लोगों को 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी। इस पुस्तक में आप लोगों के लिए 6 शॉर्ट पेपर भी हैं। सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया इस स्टडी गाइड में, चाहे सामान्य हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक अध्ययन हो, जनरल इंग्लिश हो एवं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। बिहार डीएलएड की और भी पुस्तकें आती हैं एंट्रेंस एग्जाम की, जैसे अभी आप लोग स्टडी गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से इनका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, साथ में 6 शॉर्ट पेपर इसमें भी मिलते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। लगभग 3 दिन पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि बिहार डीएलएड की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है और उसमें बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो ये पूछ रहे थे कि जो इसकी परीक्षा होनी है 27 फरवरी को, तो क्या इसमें भी बदलाव होगा। हाँ, बदलाव की संभावना जरूर है, लेकिन अभी आप लोग 27 फरवरी की ही डेट मान करके तैयारी करें। जो जानकारी निकल करके आ रही है कि 27 फरवरी से डीएलएड की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी हो सकती है। और फिलहाल अभी आपके पास 3 दिन का समय। जिन विद्यार्थियों ने आवेदन न किया हो वो सभी विद्यार्थी 5 फरवरी तक डीएलएड के लिए बिहार में आवेदन कर सकते हैं। और अगर एग्जाम डेट बढ़नी होती तो अभी तक बिहार विद्यालय समिति की तरफ से कोई ना कोई जो नोटिस है वो पहले ही जारी कर दी गई होती। चलिए देखते हैं अगली सूचना को। आज के समाचार पत्रों में जो ज़्यादातर सूचनाएं हैं वो बजट को लेकर के हैं या कुंभ मेला को लेकर के हैं, और सरकारी भर्तियों या रोजगार से संबंधित जो है कोई खास सूचना तो नहीं। टैक्स के स्लैब की चर्चाएं बजट की सबसे ज़्यादा है सोशल मीडिया में, और मैंने कल भी बताया था कि जो बेरोजगार छात्र हैं उनको टैक्स से कोई खास नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। और जो किसानों को धन और धान्य, किसानों के लिए जो क्रेडिट कार्ड वाली जो चीज़ है ये थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि 3 लाख तक का जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें 3% की छूट मिलती है ब्याज में। और अब अगर 5 लाख तक की लिमिट बना दी गई है तो उससे ये फ़ायदा उन सभी किसानों को होगा। लेकिन साथ में जो किसान 1 साल के अंदर जमा नहीं कर पाते हैं उनकी जो ब्याज दर जो बढ़ जाती है, इसमें भी बदलाव करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो समय से पैसा जमा नहीं कर पाते हैं और फिर उनको 9% 11% जो ब्याज है वो देनी पड़ती है। एक और चीज़ थोड़ा सा ठीक है कि वो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10,000 मेडिकल सीटें बढ़ा करके सुधारेंगे स्वास्थ्य। ये मांग पहले भी की जाती रही है। आप लोग देखते होंगे कि डॉक्टरों की फीस कितनी ज़्यादा है, क्योंकि डॉक्टर कम है, जिस हिसाब से इंजीनियरों की भर्ती, इंजीनियरिंग के जो विद्यालय हैं वो खोले गए थे पिछले 10 सालों में बेभाव रूप से। बहुत ज़्यादा इंजीनियर बन गए अपने देश में। इसी तरीके से ये चर्चाएं चल रही थी कि मेडिकल की सीटें भी बढ़ाई जाएं, जिससे जो मेडिकल के जो छात्र हैं वो बढ़ें। इससे उनको स्वरोजगार तो मिल ही जाएगा, वो अपना खुद का क्लिनिक खोल करके बैठ जाएंगे और साथ में लोगों को सस्ता इलाज भी मिलेगा। जब ज़्यादा डॉक्टर हो जाएंगे तो वो अपनी फीस कम करेंगे। अभी तो ये रहता है कि हर शहर में केवल 4-5 नामचीन डॉक्टर होते हैं जिसकी भीड़ लगती है और वो फीस लेते हैं 1000 रुपये, 1500 रुपये। उसके बाद में बड़ी बड़ी दवाइयाँ लिखते हैं। और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही कम से कम जो 2000 सीटें हैं मेडिकल की वो बढ़ सकती हैं, 2000 सीट। ये भी कहा गया है कि 5 साल में 75,000 मेडिकल सीट बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। रिक्त पदों को भरने इत्यादि के लिए भर्तियों के लिए कोई खास चीज़ तो मैंने नहीं देखी। और एक चीज़ और है कि जनगणना की संभावना कम है, सिर्फ 574 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसका मतलब कि जनगणना इस साल नहीं होनी है। पहले कहा गया था कि कोरोना काल की वजह से जनगणना जो है वो स्थगित कर दी गई है, क्योंकि हर 10 साल बाद जनगणना होती है। 2011 के बाद में 21 में होनी थी और उसके बाद से विद्यार्थी वही पढ़ रहे हैं 11 वाली। लिखा है कि 2020 में कोरोना के कारण जनगणना रोक दी गई थी, तब से लेकर अब तक इसे दोबारा शुरू करने की कोई तारीख तय नहीं हुई है। और ये चीज़ें हैं, जनगणना अभी आगे और भी टल सकती है। जानकारों का कहना है कि 2027 से के बाद ही जनगणना शुरू हो सकती है। अगली सूचना एलटी ग्रेड वैकेंसी को लेकर की है। एलटी ग्रेड वैकेंसी में देरी के बारे में तो सबको पता ही है कि इसका जो विज्ञापन है वो अब अप्रैल के बाद ही आने की संभावना है। अप्रैल के पहले एलटी ग्रेड वैकेंसी का जो विज्ञापन है वो नहीं आएगा। उसके कारण क्या है उस पर मैं अभी नहीं जाऊँगा। और बात करें, एक अच्छी है कि इसमें जो लगभग 75 नए राजकीय विद्यालय खुले हैं उनके भी पद इसमें जुड़ सकते हैं। पदों की संख्या लगभग 1400 से ज़्यादा है, 1475 के आसपास। तो टोटल जो पद हैं इस बार 10,000 के आसपास हो सकते हैं। जिस तरीके से पुरानी भर्ती में ज़्यादा पद थे उसी तरीके से बड़ी भर्ती ये भी हो सकती है। मेन समस्या जो है वो
समकक्षता, अर्हता इत्यादि की थी, वो सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। अब जो केवल है वो ई अध्याचन को लेकर के मामला चल रहा है। जैसे ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपका जो विज्ञापन है वो अप्रैल या मई के महीने में आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई प्रयास ना करें। लोक सेवा आयोग के पास बहुत काम है। आप जान रहे हैं कि अभी उसको आरओ एआरओ की परीक्षा करवानी है, पीसीएस मेंस करवाना है, बहुत सारी भर्तियां इससे पहले की भी हैं, पुरानी भर्तियां भी हैं। तो अगर आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि नहीं नहीं भर्ती तो आ ही जाएगी, भर्ती तो आनी ही है, तो फिर कुछ काम होगा नहीं। अगर मैंने कहा है अप्रैल के लिए, तो ये मानिए कि अप्रैल के पहले विज्ञापन जारी नहीं होगा, अप्रैल की जितना बात हो जाए। तो सभी छात्र, अगर इसमें जो है प्योर छात्र अगर मांग रखें अपनी अच्छी तरीके से, तब तो ये भर्ती आ सकती है। लेकिन अगर आप लोग नेताओं के चक्कर में पड़ेंगे, तब भर्ती नहीं आएगी। आरओ एआरओ का आंदोलन हो, चाहे वो पीसीएस का आंदोलन हो, उसमें कोई नेता नहीं था। तो नेताओं से एक तो आयोग उनको हल्के में लेता है। आयोग जानता है कि ये भर्ती के लिए नहीं आए हैं, ये नेतागिरी करने के लिए आए हैं। और दूसरा कि वो छात्रों को खुश करने के लिए नेता गलत जानकारी भी दे देते हैं छात्रों को। अंदर कुछ बातें होती हैं, बाहर निकल करके कुछ और बोल देते हैं। तो नेताओं से दूरी बनाइए। और एलटी ग्रेड के लिए जो प्रतियोगी छात्र जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो सभी विद्यार्थी अपने से जाकर के लोक सेवा आयोग में अपना कोशिश करें, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें, लेकिन नेताओं को दूर रखें। और रही बात आरओ एआरओ की और यूपी पीईटी की, तो ये सप्ताह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो मुझे जानकारी मिली है कि आरओ एआरओ की जो रिपोर्ट है वो इसी सप्ताह, यानी जो सोमवार से शुरू हो रहा है, मीटिंग होगी आयोग में, और उस मीटिंग में जो है कमेटी में रिपोर्ट दे देगी। पेपर के बारे में बता ही चुका हूँ, संभावना एक दिन की परीक्षा कराने को लेकर के है। पेट पर भी शासन की व्यवस्था आप देख ही रहे, कल सीएम योगी प्रयागराज आए थे और बहुत सारी व्यवस्थाएं, हालांकि ये सीएम योगी को नहीं करना है, ये उनके अधिकारियों को ही करना है। और लेकिन उनके साथ में अधिकारी भी व्यस्त हैं, और पूरी उम्मीद है कि पेट पर भी इसी महीने वैलिडिटी को लेकर के इसी महीने निर्णय हो जाएगा। इस महीने नहीं, इसी सप्ताह निर्णय हो जाएगा। आरओ एआरओ और पीटी, इन दोनों चीज़ों को लेकर के ये जो सप्ताह है वो महत्वपूर्ण है। आज भी खुले रहेंगे शहर के सरकारी स्कूल। बीएससी के आदेश पूरा करना होगा अपार आईडी बनाने का कार्य। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान कल। योगी ने कहा कोई भी चूक ना हो, और आप लोग भी थोड़ा सा सावधानी बरतें, चाहे कोई भी हो। और अगर आप वहां पर जा रहे हैं कुंभ मेला में, तो पुलिस के निर्देशों का ध्यान रखें। पुलिस जिधर से जाने को कहे उधर से ही जाएं, बैरिगेटिंग ना तोड़ें, हो हल्लड़ ना करें, जो युवा हैं वो दौड़ ना लगाएं, बुजुर्गों को सम्मान दें, उनकी सहायता करें। पुलिस भर्ती बोर्ड ने जो कल नोटिस जारी की थी, उसके बारे में आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। पुलिस रेडियो संवर्ग भर्ती डीवीपीएसटी 8 फरवरी से इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। साथ में अब बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी की। रेलवे ग्रुप डी के इस समय आवेदन चल रहे हैं। 32,438 पदों पर यह भर्ती है। 3 जनवरी से इसके लिए आवेदन चल रहे हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी है, याद रखिएगा। कुछ विद्यार्थी लगा पूछ रहे थे कि सर कौन सा पोस्ट इसमें अच्छा है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पोस्ट होते हैं और अलग अलग प्रकार में अलग अलग तरीके के कार्य होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो भरे जाते हैं, जिनको वरीयता दी जाती है, जो पद आप उन्हें देख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट्समैन, वर्कशॉप, लोको शेड इलेक्ट्रिकल, लोको शेड डीजल। जो जानकारी मिली है कि अब तक 10 लाख से ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं। लोको शेड डीजल ये चौथे पर भर सकते हैं आप लोग। असिस्टेंट CNW और TL&AC वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल और TL&ST इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट ऑपरेशन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और असिस्टेंट ट्रैकमैन 9 नंबर पर 14 प्रकार की पोस्ट है, आप लोगों ने देखा होगा नोटिफिकेशन में। असिस्टेंट SNT, असिस्टेंट TRD, ट्रैक मेंटेनर को 12 नंबर पर रख सकते हैं लास्ट में। इसके बाद में असिस्टेंट ब्रिज और असिस्टेंट PVA को सबसे लास्ट में रख सकते हैं आप लोग। छात्राओं के लिए क्या हो सकता है वरीयता, तो वो यहाँ से देख सकती हैं। और वर्क इसमें छात्राएं भी आवेदन कर सकती हैं और कर भी रही हैं। नंबर 2 पर लोको शेड इलेक्ट्रिकल, नंबर 3 पर लोको शेड डीजल, नंबर 4 पर पॉइंट्समैन, नंबर 5 पर असिस्टेंट CNW, नंबर 6 पर TL&AC वर्कशॉप, TL&ST को आप 7वें नंबर पर रख सकती हैं। 8 नंबर पर असिस्टेंट ऑपरेशन, 9वें नंबर पर असिस्टेंट ट्रैकमैन मशीन, और नंबर 10 पर असिस्टेंट SNT, और नंबर 11 पर असिस्टेंट TR। और लास्ट में वही है जो बॉयज़ वाले में था, ट्रैक मेंटेनर को लास्ट में रख सकती हैं 12वें नंबर पर, और उसके बाद में असिस्टेंट, और 14 में असिस्टेंट PVA। इनको ज़्यादातर जो छात्र हैं वो लास्ट में ही रखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।